एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम एयरशिप के अंदर लीको को देखते हैं जो सो रही होती है। थोड़ी देर में लीको की नींद खुलती है और वो सोचती है कि वो कहाँ पे है। फिर उसे याद आता है कि वो एयरशिप में है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में स्पीड भी उठ जाती है। फिर लीको अपने नए कपड़ों में तैयार होके रेडी होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। वो बाहर जाती है और वो फिकोको को अजीब अजीब आवाज़ निकालता हुआ देखती है। फ्यूको को जैसे ही लीको को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में लीको किचन रूम में आती है जहाँ पे सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। फिर फ्रेडी उसे कहता है कि क्यों ना तुम आज से ही अपना काम स्टार्ट करो, और वो उसे ऑब्जर्विंग एरिया में जाने के लिए कहता है। फिर हम लीको को ऑब्जर्विंग एरिया में देखते हैं जहाँ पे स्पिगरेटो धूप का मज़ा ले रही थी और लीको वहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ रही थी। एक फैक्ट, शरीर पे अपने धूप लेने से स्पिगरेटो की पावर और भी बढ़ जाती है। फिर सीन कट होता है और हम कैप्टन रूम में फ्रेडी को देखते हैं जो ओरियो से पूछता है कि आखिर शिप सीधा क्यों नहीं चल रहा। ओरियो बताती है कि इंजन रूम में सब ठीक है। फ्रेडी फिर बोलता है कि वो शिप को नीचे उतार रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लीको को सारे पोकेमोन को खाना खिलाते हुए देखते हैं। उसके बाद हम एयरशिप के अंदर देखते हैं जहां ओरियो सबको बता रही होती है कि एयरशिप के बैलून के अंदर अलग अलग जगह पे छेद हो गए हैं जिसकी वजह से एयरशिप अच्छी तरह से उड़ नहीं पा रहा और हमारे पास इसे फिक्स करने के लिए सामान भी नहीं है। तभी फ्रेडी कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पे एक आदमी को जो हमारी मदद कर सकता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे टाउन में जाना पड़ेगा। ओरियो फिर फ्रेडी को संभल के जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम फिको को चारिज़ोर के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी फ्रेडी वहां आके चारिज़ोर को साथ में चलने के लिए कहता है। फिको को फिर चारिज़ोर और फ्रेडी को जाते हुए देखने लगता है। तभी फिसलने की वजह से वो एयरशिप से नीचे गिर जाता है। सीन के अंदर हम सीरीज के सेकंड मेन कैरेक्टर रॉय को देखते हैं जो बीच पे आकर पत्थर मारने की प्रैक्टिस करता है। तभी वो अपने बैग में से एक कपड़ा निकालता है जिससे हम देख पाते हैं कि उसके पास एयरशिप का गिरा हुआ फ्लैग है। फिर हम एयरशिप में लीको को देखते हैं जो सोचते हैं कि अब तक फिको को खाने क्यों नहीं आया। तब वो मर्डॉक से पूछने जाती है। मर्डॉक बताता है कि उसे भी नहीं पता। तभी मर्डॉक को ओरियो का फ़ोन आता है और वो उसको हेल्प करने के लिए बुलाती है। ओरियो बताती है कि एयरशिप के होल भरते भरते गलती से धागा उसके ऊपर ही आ गया और वो उसमें फंस गई है। लीको फिर बाहर आ जाती है और पॉकेटडक्ट से फिको के बारे में पूछती है। पॉकेटडक्ट उसे जानकारी देता है कि फिको जब एक्साइटेड होता है तो उसके सर पे रहने वाली फ्लेम्स और भी बढ़ जाती है और वो उसके एक्साइटमेंट और इमोशंस को दर्शाती है। इससे लीको को कुछ पता नहीं चलता और वो सोचती है कि फिको को आज सुबह से कुछ अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा था। तभी पीछे से टर्टलॉक दादाजी आते हैं और बोलते हैं कि वो आवाज़ें नहीं, फ्यूकोको का गाना था और वो किसी को भी अगर उसका गाना सुनते हुए देखता है तो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। फिर लीको को समझ आता है कि आखिर क्यों फ्यूकोको उसे देख के भाग गया था। फिर लीको माइलो के पास जाती है। माइलो बताती है कि फ्यूकोको चारिज़ोर को बहुत पसंद करता था और उसे अपना आइडल मानता था और अक्सर चारिज़ोर का आने का इंतजार करता था, और माइलो लीको को बैटल ग्राउंड में देखने का आइडिया देती है। नेक्स्ट सीन में लीको एयरशिप के बाहर बैटल एरिया में आती है जहाँ पे उसे कुछ निशान दिखते हैं जिससे वो समझ जाती है कि फिकोको गलती से एयरशिप के नीचे गिर चुका है। फिर वो बीच पे जाके देखती है जहाँ उसे फिकोको के पंजों के निशान दिखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट सीन के अंदर हम फिकोको को देखते हैं जो जंगल में भटक रहा होता है और उसे तभी एक खाने की स्मेल आती है और वो झाड़ियों के पीछे जाता है। वहाँ पे उसे एक पेड़ के अंदर बहुत सारी बेरीज दिखती है और वो उसे खाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉय को देखते हैं जो एक जगह बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास में लॉगिन करता है। वहाँ उसके कुछ दोस्त उसे बताते हैं कि उन्हें अपना पार्टनर पोकेमोन मिल चुका है। रॉय बताता है कि उसे अब तक अपना पार्टनर पोकेमोन नहीं मिला है क्योंकि वो एक आइलैंड पे रहता है और वो आज तक इस आइलैंड से बाहर नहीं गया। फिर रॉय सबसे उनका एम पूछता है। येलो टी शर्ट वाला लड़का बताता है कि उसका एम पोकेमोन जिम ट्रेनर बनने का है और लड़की बताती है कि उसका मन है कि वो एक टोटम पोकेमोन से फाइट करे। फिर वो सब रॉय का एम पूछते हैं। रॉय बताता है कि उसका प्लान एक पोकेमोन ट्रेनर बनने का है, बस उसके लिए उसे एक पोकेमोन पार्टनर चाहिए, और रॉय अपनी एक पोकेबॉल दिखाता है। तभी उसके टीचर ऑनलाइन आते हैं और फिर हम नेक्स्ट सीन के अंदर फिकोको को देखते हैं जो एक ट्री हाउस में जा रहा होता है। वहीं पास में हम लीको और स्पिगेटो को भी देखते हैं जिन्हें वो जगह मिल जाती हैं जहाँ फिकोको ने सारी बेरीज खाई थी। तभी वो अपने साइड में बहुत सारे पोकेमोन को देखते हैं जो बहुत ही गुस्सा होकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर हम नैरोथिंग का शो देखते हैं जिसमें नैरोथिंग बताता है कि हर पोकेमोन को पकड़ने के लिए हमें पहले उसे अपने पार्टनर पोकेमोन से लड़के वीक करना होता है, उसके बाद हम उसे पोकेबॉल में कैच करते हैं।
ये सब देख के फिर रॉय उठता है और जंगल में घूमने लग जाता है। फिर वो एक बेरी तोड़ के खाने लगता है और वो ट्री हाउस के पास आता है। इससे हमें पता चलता है कि वो ट्री हाउस रॉय का है। वो वहाँ जाके देखता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है। रॉय फिर ट्री हाउस के आसपास देखने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया है। तभी उसे एक पेड़ के पास एक पोकेमॉन गाता हुआ दिखता है और हम देख पाते हैं कि वो फिकोको है। रॉय सोचता है कि उसने आज तक ऐसा पोकेमॉन जंगल में तो नहीं देखा। रॉय फिर फिकोको के पास जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। फिकोको उसे देख के भागने लग जाता है और एक खाई से जंप मारता है। फिकोको गिरने ही वाला होता है, तभी रॉय उसे गिरने से बचा लेता है और वो अपने सामने एयरशिप को देखता है और बोलता है आखिर ये क्या है। सीन के अंदर हम आइलैंड में बसे एक गाँव को देखते हैं जहाँ पे फ्रेडी रॉय के ग्रैंडपा के पास हेल्प मांगने आया था। रॉय के ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगा प्रोफेसर तुम वापस आ गए हो हमारे गांव में, पर तुम तो सिर्फ अपने एयरशिप को ठीक करने के लिए आए हो, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फ्रेडी फिर रॉय के ग्रैंडपा को एल्डर बोल के कहता है कि आप मुझे प्रोफेसर नहीं बुलाइए और आपको तंग करने के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तभी एक बंदा पीछे से आता है और कहता है कि आज जंगल के पोकेमॉन बहुत गुस्से में लग रहे हैं। फ्रेडी वहां जाके देखने का कहता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम फ्यूकोको और रॉय को देखते हैं। रॉय फ्यूकोको से पूछता है क्या तुम उस बड़ी सी बोट में आए हो। फ्यूकोको हाँ कहता है। रॉय कहता है मैंने तुम्हारे जैसा पोकेमॉन आज तक नहीं देखा। रॉय फिर कहता है तुम बहुत अच्छा गाते हो फ्यूकोको, मैंने तुम्हारी ये बात सुनी थी, और वो थोड़ा सा गा के भी दिखाता है। फ्यूकोको इसे देख के बहुत खुश होता है। रॉय फिर कहता है कि तुम मेरे लिए एक बार गाओगे। फिर फ्यूकोको थोड़ा शाय होने लग जाता है। रॉय कहता है मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। फिर फ्यूकोको और रॉय एक साथ गाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर हम लीको और स्पिरिटो को बाकी पोकेमॉन से भागते हुए देखते हैं। फिर हम रॉय और फ्यूकोको को बेरीज खाते हुए देखते हैं। रॉय फिर उसे अपना ट्रेजर फ्लैग दिखाता है। रॉय बताता है कि वो ये फ्लैग अपनी उड़ती हुई बोट पर लगाना चाहता है। फ्यूकोको उसे पहचान जाता है। तभी रॉय को कुछ आवाज़ आती है जंगल से और वो जाने लगता है। तभी हम रॉय के बैग में उसकी पॉकीबॉल को चमकता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लीको को देखते हैं जो भाग रही होती है। तभी उसका पेंडेंट चमकने लगता है। फिर लीको सारे पोकेमॉन से बचते हुए एक जगह आ जाती है। वहाँ पे रॉय उसे पेड़ पर चढ़ने का कहता है। लीको चढ़ने लग जाती है। उसके बाद रॉय एक पत्थर दूसरी तरफ मारता है जहाँ फिर सारे पोकेमॉन भागने जाते हैं और फिर रॉय और लीको भागते हुए बीच पे आ जाते हैं। जंगल में हम फ्रेडी को भी देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में लीको रॉय को बचाने के लिए थैंक्स कहती है और खुद को और स्पिरिटो को इंट्रोड्यूस करती है। रॉय पूछता है फिर इसका नाम क्या है। लीको बताती है कि इसका नाम फिकोको है। रॉय फिर कहता है क्या तुम सब एयरशिप से आए हो। लीको हाँ कहती है। लीको फिर पूछती है रॉय क्या तुम यहीं पे रहते हो। रॉय बताता है कि मैं यहाँ अपने ग्रैंडपा के साथ रहता हूँ और अपनी पॉकीबॉल दिखाता है। लीको कहती है ये पॉकीबॉल तो काफ़ी अलग है बाकी पॉकीबॉलों से। रॉय बताता है कि मुझे ये पॉकीबॉल मेरे ग्रैंडपा ने दी है और मैंने इसका नाम एंशिएंट मॉन्स्टर बॉल रखा है। लीको पूछती है क्या इसमें कोई पॉकीमॉन है। रॉय बोलता है कि ये पॉकीबॉल हमारे पास काफ़ी वक्त से है, पर मैंने आज तक इसमें कोई हलचल नहीं देखी, शायद ये खाली है। फिर रॉय बताता है कि उसका बचपन से सपना है कि वो एक पॉकीमॉन ट्रेनर बने और एक एंशिएंट वेंचर पे जाए। को पूछती है आखिर ये एंशिएंट वेंचर क्या होता है। रॉय बताता है कि वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया घूमे और अलग अलग लेजेंडरी पॉकीमॉन्स को फेस करे और उन जगहों को एक्सप्लोर करे जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया है। तभी वहाँ सारे जंगली पॉकीमॉन आ जाते हैं। लीको उन्हें देख के स्पिरिटो को लीफे यूज़ करने का कहती है। वहाँ पे फिर को भी एम्बर का यूज़ करने की कोशिश करता है पर वो यूज़ नहीं कर पाता। लीफे से बाकी पॉकीमॉन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता और वो उन्हें अपने वेब में बांध के ले जाते हैं और उसी पेड़ के सामने ले आते हैं जहाँ पे फिकोको ने बेरी खाई थी। रॉय और लीको समझ जाते हैं कि फिकोको ने इन पॉकीमॉन्स की बेरी खा ली है, इसलिए वो गुस्सा है। वो उन सबसे सॉरी भी बोलते हैं। फ्रेडी फिर सारे पॉकीमॉन के पीछे आता है और वहाँ लीको को बंधा हुआ पाता है। फ्रेडी फिर वहाँ चारिज़ोर्ड को एम्बर यूज़ करने के लिए मना करता है और खुद उनको हैंडल करने का कहता है। सारे पॉकीमॉन फ्रेडी पे भी अटैक करने लग जाते हैं पर फ्रेडी सारे अटैकों को डॉज करके उनको उसी के वेब में फंसा देता है और सबको एक एक बेरी देता है जिनसे उनका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर लीको फ्रेडी और पिकाचू को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहती है। रॉय कहता है तुमने एक ही मिनट में आके पॉकीमॉन को शांत कर दिया, तुम तो एक पॉकीमॉन प्रोफेसर हो। फ्रेडी अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है और रॉय को अपना नाम बताता है। लीको सोचती है कि फ्रेडी ने उसे कभी बताया ही नहीं कि वो एक पॉकीमॉन प्रोफेसर है। फ्रेडी फिर लीको को चलने के लिए कहता है पर लीको थोड़ी देर और रुकने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वो सब बाकी सारे पॉकीमॉन्स के लिए बहुत सारी बेरीज तोड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉय उन्हें बाय करता है और लीको चारिज़ोर्ड में बैठ के बाकी पॉकीमॉन और फ्रेडी के साथ वहाँ से चली जाती है। रॉय फिकोको को जाता हुआ देख के खुश नहीं होता। फिर हम रात का सीन देखते हैं
जहाँ पे लिको सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और हम फिकोको को एयरशिप की छत पे गाते हुए देखते हैं। हम रॉय को भी फिकोको के बारे में सोचते हुए देखते हैं। फिर लिको सोचती है कि आज उसका पेंडेंट आखिर क्यों चमक रहा था और हम एयरशिप पे लेकर ट्रैकर को देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर हम एक्सप्लोर की टीम को देखते हैं, जहाँ पे अमिथियो अपने मास्टर के बटलर से बात करता है और बताता है कि उसने पेंडेंट को चमकते हुए देखा था। बटलर कहता है, क्या ये सब आपने मास्टर को बताया? अमिथियो मना करते हुए कहता है कि वो इस पेंडेंट का राज खुद ही पता लगाना चाहता है और वो उसके बाद ज़रूर मास्टर को बताएगा। बटलर कहता है कि वो फ्रेडी और उसकी टीम से बच के रहे। बटलर अमिथियो को अब खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है। अमिथियो फिर अपनी टीम को पेंडेंट का पता लगाने के लिए कहता है और हम उसकी शिप को जाता हुआ देखते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रॉय को देखते हैं जो एयरशिप पे चढ़ने की कोशिश करता है। चढ़ते हुए हम रॉय की पॉकीबॉल को चमकते हुए देखते हैं। जैसे ही रॉय शिप पे चढ़ता है, पिकाचू उसका ठंडा शॉक के साथ स्वागत करता है। रॉय की आवाज़ सुन के लिको की नींद खुल जाती है। सारे टीम मेंबर आ जाते हैं। वो सब समझते हैं कि शायद कोई घुसपैठिया आया है। तभी लिको रॉय को पहचान जाती है। ओरियो फ्रेडी से पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। फ्रेडी बताता है कि वो कल जंगल में मिले थे। फ्रेडी रॉय से पूछता है कि वो आखिर इतनी रात को यहाँ क्यों आया है। रॉय उठ के बताता है कि वो मिलना चाहता है। लिको पूछती है किससे। रॉय बताता है कि वो आखिरी बार फिकोको से मिलना चाहता है उसके जाने से पहले। फिर मर्डॉक कहता है कि उसे इतनी रात में नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये राइजिंग वॉल्टर्स का एयरशिप है। और माइलो कहती है, दूसरे शब्दों में ये हमारा घर है। रॉय कहता है कि वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। फ्रेडी पूछता है कि आखिर वो फिकोको से क्यों मिलना चाहता है। रॉय बताता है कि उन्होंने साथ में गाना गाया है, बेरीज खाई हैं। लिको पूछती है, क्या तुम उसके पार्टनर बनना चाहते हो। रॉय कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। फ्रेडी फिर कहता है, रॉय तुम्हें अपनी फीलिंग से पहले फिकोको की फीलिंग के बारे में समझना चाहिए। फिकोको का पार्टनर बनने के लिए तुम्हें फिकोको को और फिकोको को तुम्हें समझना होगा। उसके बाद ही तुम एक परफेक्ट पार्टनर बन पाओगे। फ्रेडी फिर रॉय को आज रात यहीं रुक के फिकोको को जानने के लिए कहता है। रॉय ये सुन के बहुत खुश होता है और फ्रेडी को थैंक्स कहता है। फिर रॉय लिको से पूछता है कि आखिर फिकोको कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम फिकोको को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है और वो सामने रखी हुई फोटोज़ को देखता है। फिर हम लिको और रॉय को देखते हैं जो किचन में आते हैं। लिको बताती है कि तुम्हें फिकोको को ढूंढना होगा क्योंकि वो कई बार छिप जाता है। फिर रॉय गाना गाते हुए फिकोको को ढूंढने लग जाता है और हम फिकोको को स्टोर रूम में सोता हुआ देखते हैं। फिर हम रॉय को देखते हैं जो फिकोको को ढूंढते ढूंढते थक जाता है और बैटल एरिया में लेट जाता है और आसमान की तरफ देखता है। सोचता है कि आखिर फिकोको उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या वो मुझे पसंद भी करेगा या नहीं। लिको बताती है कि जब वो स्पैगेटो से मिली थी तब उसे भी ऐसे ही लगा था। उसे तो ये भी लगा था कि उन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। पर धीरे धीरे लिको उसे और स्पैगेटो लिको को समझने लग गई और हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। रॉय कहता है कि वो समझ गया और वो फिर से गाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम सुबह फ्रेडी, रॉय और लिको को देखते हैं। फिर वहाँ पे ओरियो आती है और सबको गुड मॉर्निंग करती है। फ्रेडी पूछता है कि उसकी आखिर ऐसी हालत कैसे हुई। ओरियो बताती है कि वो जब एक छेद भरती बैलून का तो दूसरा खुल जाता और दूसरा भी छेद भरती तो पहला खुल जाता। इसी में उसकी पूरी रात निकल गई। फ्रेडी कहता है कि वो आज मटेरियल ढूंढ लाएगा। फिर रॉय पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ओरियो बताती है कि एयरशिप के बैलून में काफ़ी छेद हो गए हैं। रॉय कहता है कि क्यों ना हम वाइल्ड पोकेमॉन की हेल्प लें। फ्रेडी पूछता है, क्या ये सही होगा। लिको पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है रॉय। रॉय कहता है हाँ। फ्रेडी कहता है कि फिर हम लंच के बाद वहाँ जाएंगे। ओरियो कहती है, तब तक हम बीच में शिफ्ट हो जाएं। फ्रेडी हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी जाने के लिए तैयार होता है। फिर हम रॉय को देखते हैं जो फिकोको के लिए कुछ बेरीज रख रहा था। तभी वहाँ माइलो आती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सीन कट होता है और हम फिकोको को देखते हैं जो उठ गया होता है और वो किचन में आता है। वहाँ वो फ्रेश बेरीज देखता है। तभी माइलो बताती है कि ये बेरीज रॉय ने तुम्हारे रखी है क्योंकि उसे लगा कि तुम भूखे होगे। ये सुन के फिकोको रॉय को ढूंढने लग जाता है और ना मिलने पे वो शिप से उतर के जंगल की तरफ जाने लग जाता है। इनमें हम रॉय को देखते हैं जो बताता है कि ये मेरे ग्रैंडपा का हाउस है। रॉय फ्रेडी से पूछता है कि तुम इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हो। फ्रेडी बताता है क्योंकि ये मेरे एल्डर का हाउस है। फिर हम रॉय के ग्रैंडपा को देखते हैं जो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं
उसे बिना बताए एयरशिप पे रुकने के लिए। फिर फ्रेडी उनमें गुस्सा करने के लिए मना करता है। थोड़ी देर में रॉय के ग्रैंडपा खाना लेके आ जाते हैं। लीको उनमें खाने के लिए थैंक्स कहती है। फ्रेडी फिर लीको को बताता है कि रॉय के दादाजी जितना गुस्सा दिखते हैं उतना ही वो दिल के अच्छे हैं। फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या फ्रेडी तुम्हारी एयरशिप ठीक हो गई। फ्रेडी बताता है कि उनको अब तक मटेरियल नहीं मिला। ग्रैंडपा को खाते हुए देख के फ्रेडी को कैटरपिलर और वीडल की याद आती है, जिससे वो एयरशिप को ठीक कर सकते थे। रॉय बताता है कि उनका वेब सबसे पावरफुल होता है, जिससे हम एयरशिप को आसानी से ठीक कर सकते हैं। फिर उन सबको चलने के लिए कहता है। तभी कुछ गांव वाले अपने पोकेमोन के साथ वहां आ जाते हैं। ग्रैंडपा उन्हें लंच करके जाने के लिए कहते हैं। फ्रेडी जल्दी में होता है, पर लीको को देख के वो थोड़ी देर वहीं रुकने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्यूकोको को देखते हैं, जो ट्री हाउस में जाता है और हर उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो रॉय के साथ गया था। तो उसे रॉय कहीं पे भी नहीं मिलता। फिर वो एक बैरी को हाथ लिए हुए बीच की तरफ आता है और पैर पत्थर पर लगने की वजह से गिर जाता है। फिर हम एक्सप्लोर की टीम को वहाँ आते हुए देखते हैं। जिर बताता है कि उसे एयरशिप कहीं नहीं दिख रहा। अमितियो फिर भी उसे ढूंढते रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एयरशिप इधर ही है। हम लीको को देखते हैं, जो गांव वालों को लंच बनाते हुए देखती है पोकेमॉन्स के साथ, और बोलती है कि इनमें से किसी ने भी पोकेमॉन को पोकेबॉल में नहीं पकड़ा और उनके साथ इतने खुशी से रह रहे हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। फिर हम रॉय को देखते हैं, जो साइडा के साथ खेल रहा होता है। तभी वो साइडा के बाल को देखता है, जो आज काफ़ी हिल रहे होते हैं, और वो सोचता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। बीच के पास देखते हैं, जहाँ पे जिर आता है और अमितियो को बताता है कि उसे शिप मिल चुका है, शायद से वो ख़राब है और हम उन पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। कोनिया भी अटैक करने का सुझाव देती है, पर अमितियो मना करके कहता है कि हमें पेंडेंट ढूंढना है पहले, और फिर क्रोनाइट को बाहर निकाल के वहाँ से चला जाता है। ये सब फ्यूको को देख लेता है और सबको बताने के लिए जाता है। फिर हम लीको और रॉय को देखते हैं। रॉय बताता है कि उसे फ्यूको का फ्रेंड बनना है। तभी लीको सोचती है, एयरशिप ठीक होने के बाद फ्यूको भी हमारे साथ चला जाएगा, जिससे रॉय फ्यूको से मिल नहीं पाएगा। फिर हम रॉय के पीछे फ्यूको को भागता हुआ देखते हैं, जिसे रॉय देख लेता है और अपनी तरफ बुलाता है। फ्यूको रॉय को देख के सब कुछ बताने की कोशिश करता है और एयरशिप की तरफ इशारा करता है। फ्रेडी समझ जाता है कि एयरशिप की तरफ कुछ हुआ है, और वो रॉय और लीको को वहीं रहने का बोलकर एयरशिप की तरफ चला जाता है। हम एयरशिप में देखते हैं कि सब लंच कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन पिकाचू आसमान में देखने के लिए कहता है और हम एक्सप्लोर की टीम को आता हुआ देख पाते हैं। फिर हम रॉय को देखते हैं, जो फिको का मुंह पोंछ रहा होता है। फिर फिको को रॉय के गले लग जाता है। ग्रैंडपा फिर ऊपर देखने के लिए कहते हैं। फिर रॉय और लीको भी एक्सप्लोर को आता हुआ देख पाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम एयरशिप के पास जिर और कोनिया को आता देखते हैं। जिर राइडन को और कोनिया गोल्डक को लड़ने के लिए बाहर निकालती है, और मर्डॉक भी रॉकरफ और ओरियो मेटाग्रॉस को लड़ने के लिए बुलाते हैं। ये सब अमितो ऊपर से देख रहा होता है। तभी उसके पीछे फ्रेडी आता है। फ्रेडी कहता है कि तुम पेंडेंट और लीको के लिए आई हो ना, तुम काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो। फ्रेडी से थोड़ी बात करने के बाद अमिथियो क्रोनाइट को लड़ने के लिए भेजता है, और फ्रेडी चारिज़ार्ड को लड़ने के लिए भेजता है। फिर हम लीको को देखते हैं, जो रॉय और ग्रैंडपा को बताती है कि वो सब उसके पेंडेंट और उसके पीछे आए हैं, और इस सब का जिम्मेदार खुद को मानने लग जाती है। तभी हम एयरशिप के पास से धुआं निकलते हुए देखते हैं। फिर हम एयरशिप के पास देखते हैं कि मेटाग्रॉस पे अटैक लगने की वजह से वो धुआं उठा था। मर्डॉक फिर रॉकरफ को रॉकसील यूज करने के लिए कहता है। इसका कोई भी असर राइडोन पे नहीं होता। जिर फिर राइडोन को रॉक ब्लास्ट करने के लिए कहता है। राइडोन के अटैक से रॉकरफ बचने की कोशिश करता है, जिससे हम देख पाते हैं कि एक्सप्लोरर अब टीम वाटर्स पे भारी पड़ रहे थे। हम रॉय और लीको को देखते हैं, जो जंगल के पोकेमोन से मदद मांगते हैं। लीको पूछते कि रॉय तुम हमें क्यों बचा रहे हो। रॉय बोलता है शायद इसलिए क्योंकि वो फिकोको का घर है। हम रॉय और लीको के हाथों कांपता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर फिकोको और स्पिरिटो उनका साथ देने के लिए कहते हैं, और बाकी पोकेमोन भी चलने के लिए तैयार होते हैं। भी वहाँ पे कोनिया आती है। वो स्पिरिटो को देखती है और उन दिनों को याद करती है जब वो स्पिरिटो के साथ थी। फिर लीको रॉय को बाकी पोकेमोन के साथ जाने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर में रॉय मर्डॉक और ओरियो के पास पहुंच जाता है। फिर मर्डॉक माइलो को वहीं राइडोन को संभालने का बोलता है, और रॉय को बाकी पोकेमोन को अपने पीछे लाने के लिए कहता है। फिर हम एयरशिप के बैलून को देखते हैं, जहां से एयर लीक हो रही थी। फिर कैटरपी और वीडल
अपने वेब से उन्हें भर देते हैं और साइथर अपने ब्लेड से उनके वेब को काट देते हैं, जिससे एयरशिप वापस से ठीक हो जाता है। फिर हम माइलो को देखते हैं जो राइडन से लड़ रही होती है, पर उस पर राइडन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर राइडन अपने रॉकपास से चैंसी को बहुत डैमेज पहुंचाता है। ये सब फ्रेडी भी देख रहा होता है। फिर फिगो को उठता है और चार्जर को बैटल करते हुए देखता है। इसे देख के उसमें जोश बढ़ जाता है और वो बैटल करने के लिए सोचता है। रॉय उसकी बात समझ जाता है और वो बैटल करने के लिए तैयार होते हैं और मॉली को वहां जाने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉय एम्बर यूज़ करने के लिए कहता है, पर फिगो को अपने मुंह से एम्बर निकाल ही नहीं पाता और बार बार कोशिश करता रहता है। फ्रेडी के ध्यान न देने के कारण अमिथियो उस पर हमला करता है। रॉय ये देख के हैरान होता है कि फिगो को एम्बर यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। फिर हम लिको को देखते हैं जिसने कोनिया को हरा दिया था। वो रॉय को बताती है कि तुम्हें फिगो को मोटिवेट करना होगा उसका अटैक करने के लिए। लिको की बात सुनकर रॉय फिगो को मोटिवेट करने के लिए तैयार होता है और गाने लगता है, और जब तक खाता है जब तक फिगो को मोटिवेट नहीं हो जाता। और हैरानी की बात है कि इससे फिगो की एम्बर निकलती है और हम उसे एम्बर अटैक का यूज़ करते हुए देखते हैं। रॉय और फिगो की मोटिवेशन देख के लिको भी हैरान होती है। तभी फ्रेडी उनकी तरफ देखता है। फ्रेडी को ध्यान न देते हुए देख के अमिथियो वहाँ से भाग जाता है और लिको पे विंड टोर्नेडो अटैक करता है। लिको से उसका पेंडेंट छीनने जा रहा होता है। तभी हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एयरशिप खराब होने की वजह से फ्रेडी की सारी टीम एक आइलैंड पे रुकती है जहाँ हम रॉय से मिलते हैं। तभी आइलैंड के ऊपर एक्सप्लोरर की टीम अटैक कर देती है। बैटल के दौरान फिगो को पहली बार एम्बर यूज़ करते हुए देखते हैं। तभी अमिथियो लिको का पेंडेंट लेने भागता है। तभी लिको का पेंडेंट ग्लो करता है और उसे एक बैरियर में सेव कर लेता है, और वहीं हम रॉय की पॉकीबॉल भी चमकते हुए देखते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिको का बैरियर कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाता है। फिर फ्रेडी और चार्जर उसे बचाने जाते हैं। तभी अमिथियो के चमचे फ्रेडी को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हम अमिथियो को देखते हैं जो क्रोनाउट को पॉकीबॉल में वापस डाल के लिको को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रॉय उसे मना करता है। फिर अमिथियो सेरुलैज को पॉकीबॉल से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम इसके सामने कभी टिक नहीं पाओगे। ये सब जानते हुए भी लिको और रॉय फिगो को और स्पिरिटो के साथ अटैक करते हैं। सेरुलैज एक ही स्लैश में दोनों के अटैक को ख़त्म कर देता है। फिर लिको और रॉय साइड से अटैक करने का सोचते हैं, पर उनका अटैक सेरुलैज फिर से ख़त्म कर देता है और इस बार फिगो को और स्पिरिटो को भी उससे चोट लगती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वो दोनों एक स्किल का यूज़ करके अपने आप को वापस रिवाइव करते हैं। स्पिरिटो फिर लीफेज का बहुत पावर से यूज़ करती है और उसी के बीच में से फिगो को निकल के उसके ऊपर एम्बर का अटैक करता है, जो इस बार सेरुलैज को लगता है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सेरुलैज अपने ब्लेड से दोनों पोकेमोन पर अटैक करता है, जिससे इस बार फिगो को स्पिरिटो रिवाइव नहीं कर पाते। फिर लिको भागते हुए अपने लॉकेट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि रॉय की पॉकीबॉल चमकने लगती है, उसमें से एक लाइट आसमान की तरफ जाती है। फिर सारे लोग रॉय की तरफ ही देखने लग जाते हैं। फिर हम आसमान से एक रायकुजा को निकलते हुए देखते हैं। रायकुजा को देख के फ्रेडी शॉक हो जाता है। तभी लिको पोकेडेक्स से पूछती है तो पोकेडेक्स बताता है कि रायकुजा स्पेस में रहने वाला पोकेमोन है जो एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग में रहता है, और कई बार हम इसे शूटिंग स्टार भी समझ लेते हैं। ये सारा सीन गांव के लोग भी देख रहे थे। ब्लैक रायकुजा को देख के सब शॉक में होते हैं। फ्रेडी फिर कोनिया और जिस से बच के लिको के पास आ जाता है। हम रायकुजा को बहुत गुस्से में देखते हैं जो ड्रैकोमीटर से अटैक करता है। रायकुजा के इस अटैक से एयरशिप भी हिलने लग जाती है और फिर वहाँ पे अमिथियो रिट्रीट करने का फैसला करता है। अमिथियो के जाने के बाद रॉय रायकुजा को पॉकीबॉल में वापस आने के लिए कहता है। रायकुजा फिर रॉय पे गुस्सा होने लग जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के लिको चैन की सांस लेती है और हम रॉय को देखते हैं जो रायकुजा से मिलकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉकरफ को देखते हैं जो बीच में घूम रहा होता है। तभी उसे शेल्डन पूंछ पे काट लेता है। मर्डो फिर शेल्डन को रॉकरफ से अलग करने लगता है। तभी हमें ओरियो बताती है कि शिप को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है और इसके सारे होल्स भी भर चुके हैं। तभी हम टर्टलॉक दादाजी को देखते हैं जिन्हें जिर का लगाया हुआ ट्रैकर मिलता है।
फिर वो क्वेक्सरी की चोट से उसे तोड़वा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नेरोथिंग का शो देखते हैं, जिसमें वो बताता है कि इस दुनिया में कुछ स्पेशल पोकेमोन होते हैं, कुछ रेयर पोकेमोन होते हैं और कुछ लेजेंडरी पोकेमोन होते हैं। इनमें से लेजेंडरी पोकेमोन सबसे खास होते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं और उनके स्पेशल पावर्स के बारे में। और अगर कोई पोकेमोन ट्रेनर उन्हें देख भी ले तो वो बहुत लकी माना जाता है। ये सब सुनकर रॉय और लिको बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक लेजेंडरी शाइनी पोकेमोन को देखा था। फिर फ्रेडी पूछता है, रॉय क्या वो रायकोजा तुम्हारी ही पॉकीबॉल से निकला था? रॉय बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उसी बॉल से निकला था और आपने भी तो उस बॉल को चमकते हुए देखा था। फ्रेडी कहता है, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। फिर वहाँ रॉय के ग्रैंडपा सबके लिए जूस लाते हैं और कहते हैं, इतने सालों से वो पॉकीबॉल मेरे पास थी, मैं आज तक पर उसे खोल नहीं पाया। मुझे लगता है उसमें लेजेंडरी रायकुजा किसी एंशिएंट एवेंचर ने ही रखा होगा। फ्रेडी फिर पूछता है, क्या आपको पता है कि वो कौन था? रॉय के दादाजी कहते हैं, मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो कौन था। ग्रैंडपा बताते हैं कि जब वो जवान थे तब उन्हें बीच के पास ये पॉकीबॉल मिली थी और रॉय के मांगने पे उसने उसको ये दे दी और उनको कभी भी नहीं लगा था कि इसके अंदर कोई पॉकीमॉन भी होगा। फ्रेडी ये सब सुन के बहुत ही निराश हो जाता है। फिर लिको याद करते कि उस टाइम पे उसका पेंडेंट भी पॉकीबॉल के साथ चमका था और वो कहती है, ग्रैंडपा क्या आपको पता है कि ये पेंडेंट किसको बिलोंग करता है? ग्रैंडपा बताते हैं, ये भी मुझे मिस्टिकल लगता है, पर मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये किसका है। फ्रेडी कहता है कि मेरे अंदर का प्रोफेसर जाग रहा है और मैं इस मिस्ट्री का पता लगा के रहूँगा। तभी वहाँ पे माइलो का कॉल आता है और वो बताती है कि फ्यूकोको और स्पैगरेटो अब ठीक हो चुके हैं। ये सुन के रॉय एकदम से भागने लग जाता है, जिसे उसके ग्रैंडपा भी देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्यूको ठीक होने के बाद वही बेरीज देख रहा होता है जो उसके लिए रॉय ने रखी थी। तभी वहाँ पे चार्जर एक पॉकीबॉल लेके आता है और फ्यूको को देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि चार्जर उसे एक पार्टनर चूज़ करने के लिए कह रहा था। रॉय फिर एयरशिप के पास आता है और शिप के आगे आगे कहता है, फ्यूको मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करता हूँ, जो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने जब भी तुम्हारे साथ बैटल करी, तुम्हारे साथ गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ स्पैगरेटो और फ्यूको आते हैं। लिको स्पैगरेटो को देख के बहुत खुश होती है। फिर फ्यूको बीच पे आता है। रॉय उसे कहता है कि उसे अब उसका पार्टनर बनना है। हम देखते हैं फ्यूको थोड़ा हिल रहा होता है, तभी वो अपने मुंह से पॉकीबॉल बाहर निकालता है। रॉय कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें इस पॉकीबॉल में पकड़ूं? फ्यूको हाँ कहता है। रॉय कहता है कि आज उसका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। फिर वो फ्यूको की तरफ पॉकीबॉल फेंकता है और उसे उसने पकड़ लेता है। फ्यूको फिर पॉकीबॉल से बाहर आता है और वो दोनों अब ऑफिशियल पार्टनर बन चुके थे। ये देख के लिको बहुत खुश होती है। फिर वो अपना अजीब सा गाना गाने लग जाते हैं, जिसे देख के लिको बड़ा ऑकवर्ड फील करती है। फिर फ्रेडी वहाँ आता है और रॉय को बताता है कि अब तुम दोनों दोस्त से बढ़कर पॉकीमॉन ट्रेनर और पार्टनर बन चुके हो, और बताता है कि अब वो वापस अपने एडवेंचर पे जा रहे हैं पालदे रीजन की तरफ। रॉय समझ जाता है और कहता है कि आप फ्यूको को ले जाइए। लिको बताती है कि तुम्हारा भी वर्ल्ड घूमने का सपना था ना रॉय, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? रॉय कहता है कि मेरे ग्रैंडपा नहीं मानेंगे। ये सुन के फ्यूको बहुत गुस्सा हो जाता है। रॉय फिर फ्रेडी और लिको की बात मान के चलने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को समझाऊंगा। तभी वहाँ रॉय के ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? फिर रॉय उन्हें बताता है कि वो पॉकीमॉन ट्रेनर बन चुका है और फ्यूको उसका पार्टनर है। ग्रैंडपा ये सुन के बहुत ही खुश होते हैं। रॉय फिर उनसे पूछता है, क्या वो राइजिंग वॉल्टर्स में शामिल हो सकता है? ग्रैंडपा फिर बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। फिर रॉय ग्रैंडपा से कहता है उसे एक ना एक दिन एंशिएंट एडवेंचर पे जाना ही है, और वो चाहता है कि वो अलग अलग लेजेंडरी पॉकीमॉन से मिले और एक दिन रायकुजा को पकड़ के उसकी सवारी करे। और वो साथ में ये भी चाहता है कि फ्यूको भी अपना ड्रीम पूरा करे, चार्जर जैसे पावरफुल बनने का। रॉय के ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम अपने ड्रीम के साथ अपने पार्टनर पॉकीमॉन की ड्रीम को भी लेके चल रहे हो। फिर वो उसको उसका बैग देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी ज़रूरत का काफ़ी सामान है। रॉय ये देख के बहुत हैरान होता है, पर फिर वो बैग लेके उसे पहन लेता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि फ्रेडी तुम्हें इनका ख्याल रखना है। फ्रेडी हाँ कहता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में अमितो को देखते हैं, जो अपने मास्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अमितो का मास्टर फिर कहता है कि अमितो तुम अकेले क्यों गए, बाकी किसी टीम को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? अमितो कहता है कि ये उसके खुद का डिसीजन था और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फिर हम अमितो के साइड में एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कहता है कि उसका क्या फ़ायदा हुआ, तुम हार ही गए आखिरकार। अमितो बताता है कि वो तो ब्लैक रायकुजा आ गया, वरना वो जीत जाता।
फिर वही आदमी फिर से बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि ब्लैक रिवर के पास कोई है। फिर अमित्यो उस पर गुस्सा होता है। हम अमित्यो के पीछे एक आदमी को देखते हैं जो उसके मास्टर के लिए काम करता है। वो कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम अभी मास्टर के सामने हो। अमित्यो का मास्टर उसे इस मिशन से हटा देता है और वहाँ खड़े दूसरे पर्सन को ये काम करने के लिए कहता है। फिर वो दूसरा पर्सन अमित्यो को चढ़ाते हुए कहता है, तुम कुछ टाइम के लिए आराम करो। फिर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और बंदे भी थे जिन्हें हमें दिखाया नहीं जाता। फिर अमित्यो वहाँ से चला जाता है। अमित्यो बाहर आके बहुत ही गुस्सा होता है। फिर कोनिया और जिर वहाँ आते हैं। कोनिया पूछती है, क्या आपको मिशन से हटा दिया? फिर अमित्यो कहता है, हम अब उस मिशन पे काम नहीं करेंगे, पर हम अब रायकुजा के पीछे जाएंगे। ये सुनकर कोनिया बड़ी हैरान होती है। अमित्यो कहता है, हो ना हो, ब्लैक रायकुजा इसी मिस्ट्री की एक कड़ी है और हम उन्हें जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि रॉय एयरशिप के पास सारा सामान लेके आ गया होता है और ये फिर रॉय को वेलकम करती है और फ्रेडी को चलने के लिए कहती है। फ्रेडी कहता है, हमारे शिप में बस अब एक कमी है, हमें बस इसके लिए एक फ्लैग चाहिए। तभी रॉय अपना ट्रेजर फ्लैग दिखाता है। रॉय बताता है कि वो उसे स्टॉर्म के बाद बीच में मिला। इसे देख के फ्रेडी बहुत खुश हो जाता है और रॉय को पहला काम देता है कि वो इस फ्लैग को शिप पे लगाए। फिर हम देखते हैं कि रॉय ने शिप पे वो फ्लैग लगा दिया है और शिप उड़ने लगता है। तभी वहाँ सारे गांव वाले रॉय को बाय करने के लिए आते हैं। रॉय वहाँ अपने ग्रैंडपा को भी देखता है और उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। फिर लीको उसे कहती है कि तुम ये सनसेट को देखो। रॉय और लीको फिर सनसेट को देखते हैं और फिर हमारा एयरशिप पालदे रीजन की तरफ जाने लगता है और यहीं पे हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल।